अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज हम सूरह नूर की एक बाबरकत सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। ये सीरीज़ हमारी ज़िंदगी बदलने, हमारे घरों को रोशन करने और हमारे माशरे को पाकीज़ा बनाने के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले सूरह नूर का तारुफ करते हैं कि सूरह नूर आखिर है क्या। सूरह नूर कुरान की 24वीं सूरह है। ये एक मदनी सूरह है, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुई। मदनी सूरतों की ख़ास बात ये होती है कि ये ईमान के बाद अमली ज़िंदगी के असूल बताती हैं। ये ख़ानदानी ज़िंदगी, माशरती आदाब, हया, पर्दा और इज़्ज़त जैसे मौज़ूआत पर बात करती है। सूरह नूर को दीन में एक ख़ास मुकाम हासिल है, और ये ख़ास मुकाम क्यों हासिल है? क्योंकि ये पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल दस्तूर है। अब बात करते हैं कि सूरह नूर नाजिल क्यों हुई, इसके नाजिल होने की बड़ी वजह क्या थी। ये सूरह एक ऐसे दौर में नाजिल हुई जब मदीना में इस्लाम फैल रहा था। मुनाफिकीन साजिशें कर रहे थे, मुसलमानों की इज्जतों पर हमले हो रहे थे, बेहयाई, अफवाहों और किरदार कशी का फितना फैल रहा था। खास तौर पर वाक़या उफ्क का बड़ा फितना हुआ जिसमें हज़रत आयशा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। इस वाक़ये ने पूरी मदीना को हिला कर रख दिया था। इस दौरान अल्लाह ताला ने ये सूरह नाजिल फरमाकर पाकीज़गी, हया, इज़्ज़त, पर्दा, किरदार और सज़ाओं और मशरती इदाब सब कुछ इस सूरह में तफसील से वाज़िया फरमा दिया। इस सूरह का मरकज़ी पैगाम क्या है? पाकीज़गी, तहारत और माशरे का नूर और अफ्त। ये सूरह हमें बताती है कि एक माशरा उस वक्त तक रोशन नहीं हो सकता जब उसमें एक औरत महफूज ना हो, एक मर्द ज़िम्मेदार ना हो, घरों में हया ना हो, माशरे में अदल ना हो और ज़ुबानें बेलगाम ना हो। तब तक एक माशरा रोशन नहीं हो सकता। ये सूरह इंसान की अंदरूनी और बैरूनी ज़िंदगी दोनों को जगमगाती है, दोनों को रोशन करती है। और इस सूरह की अहम आयात का खलासा मैं आपके सामने पेश करती हूँ, ज़रा इस पर गौर से तवज्जो फरमाइएगा। पहली आयत का खलासा ये है कि ज़िंदगी की सज़ा और पाकीज़गी के असूल। इस्लाम किसी एक फ़र्द नहीं, किसी एक पर्सन नहीं, किसी एक बंदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे माशरे को पाकीज़ा रखता है। ठीक है। सेकंड है बहतान लगाना, किसी की इज्जत को खेल बनाना, किसी की इज्जत को उछाल देना, किसी की इज्जत को ग्रुप बनाकर उसमें डिस्कस करना, ये अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। ओके, क्लियर। थर्ड है वाक़या उफ्क और किरदार साजी, यानी कि बगैर तहकीक किसी बात को आगे बढ़ाना, बगैर तहकीक के किसी एक पर्सन की बात को सब में बताना, सब में डिस्कस करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। उसके बाद है पर्दे की तफसील का अहकाम। ये सूरह पर्दे के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। फिर है घरों के आदाब, दरवाज़ा खटखटाना, प्राइवेसी का लिहाज, बच्चों की तरबियत। इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हैं कि आप जब किसी के घर जाएं, आप दरवाजे को नॉक करें, फिर उसके घर में एंटर हो, ताकि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, ताकि आप जाएं तो कोई मुंह ना बना ले कि भाई ये दरवाज़ा नॉक करके भी नहीं आता, फलां जो है वो ऐसे मुंह उठाकर आ जाता है। इसलिए सोच समझकर जब किसी के घर में जाएं तो दरवाजे को नॉक करें। ठीक है, ये घरों के आदाब में शामिल है। 6 पर है अल्लाह का नूर। एक दिल कैसे रोशन होता है, एक बस्ती, एक सोसाइटी कैसे रोशन होती है, ये सूरह नूर में ख़ास तौर पर डिस्कस किया गया है। मुनाफिकीन की निशानियाँ, क्या निशानियाँ हैं? जो ज़ाहिरी ईमान दिखाते हैं मगर अंदर से फितना फैलाते हैं। आज के दौर में भी देख लें, हम बड़े माशाल्लाह से नमाजी बने होते हैं, लेकिन हमारे अंदर हर किस्म की बुराइयां होती हैं। हम लोगों के दिल दुखाते हैं, हम अपनी ज़ुबान से लोगों के दिलों को चीर देते हैं और हमें उसकी परवाह ही नहीं होती।
تو یہ جو ظاہر ایمان دکھاتے ہیں اور اندر سے فتنہ پھیلا رہی ہوتی ہے، یہ منافقین کی نشانیاں بھی اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ آپ ان سیریز میں کو جب ہم آگے پڑھیں گے تو تب ہمیں علم ہوتا جائے گا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سورہ کے ہم پر عملی اثرات کیا ہیں، یعنی کہ یہ سورہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عزت کی حفاظت کرو۔ سیکنڈ ہے کسی کی برائی کی خبر مت پھیلاؤ۔ پھر ہے اپنی نگاہوں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اس کے بعد ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے۔ پھر ہے عورت کی عزت اور پردہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر ہے ایمان کا نور ہمارے ہر عمل میں جھلکنا چاہیے۔ ہم جو دن میں کام کریں، ہم جو عمل کریں، ہمارا ایمان جو ہو وہ ہمارے کاموں میں بھی نظر آئے، ہمارے عمل میں بھی نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کریں اگر آج ہم مسلمان صرف سورہ نور پر عمل کرنا شروع کر دینا تو ہمارے گھر پرسکون ہو جائیں گے، ہمارے گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، بے حیائیاں رک جائیں گے، سوشل میڈیا کے فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی اور معاشرے میں امن اور حیا ہوگی۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ سورہ نور کے سارے لیکچرز لازمی لیں اور ان پر عمل کریں اور بعد میں دیکھیں، جج کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا کیا چیزیں، کیا کیا مسٹیکس، کیا کیا خامیاں میرے اندر ہیں، مجھے انہیں ختم کرنا ہے۔ ہمیں منافقین میں سے نہیں ہونا کہ اوپر سے ایماندار، اوپر سے ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم نے بڑی داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اندر سے ہم ایک شیطان، ایک حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم زنا اور فحاشی کے بارے میں نازل ہونے والی آیات پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کیوں رکھی اور اس میں ہماری زندگی کے لیے کیا لیسنز ہیں اور آج کے دور میں ان پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں نور، حیا اور پاکیزگی والا معاشرہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔